हेलो, एम आई लाइव? एम आई लाइव? एम आई लाइव? एम आई लाइव? फाइनली आई एम लाइव। गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। गुड आफ्टरनून। आदि तोपवाल, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? यस सर। ऑलराइट, फटाफट से आप लोग यहां पर कर दो पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे कौन है? प्रिंस जयसवाल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? हाय, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या चल रहा है? ऑलराइट, गुड आफ्टरनून प्रिंस, सीए स्टूडेंट, रविराज, सयन दास, ये कौन है? नंगुनुरी राजकुमार, प्रिंस जयसवाल, रविराज, सयन दास, क्लासी अंश, शिवानी झा, वाइब्स विद चक्षु, क्या बात है, अक्षरा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? सो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे क्योंकि आज हम लोग करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। रिचा, रेनू शर्मा, आलोक राय सर, ब्लड रिलेशन में एक दूसरे को पॉइंट करने वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, सब सॉल्व हो जाएगा भाई। ये ब्लड रिलेशंस वाले, ये वाला पूरा चैप्टर जब आप देखोगे ना, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, डोंट वरी, डू नॉट वरी एट ऑल। हाँ सर, क्लैशी अंश सर, सिलेबस में अटेम्प्ट से पहले हो जाएगा, प्लीज बता दीजिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है क्लासी अंश कि इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मे अटेम्प्ट से पहले पूरा का पूरा सिलेबस यहां पर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मे के लिए स्पेसिफिकली आपको कोई बैच लेना है तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाकर एग्जाम ओरिएंटेड बैच परचेज कर सकते हो। वो डेफिनेटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट वो वाला बैच तो 15-20 मार्च तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट शो यू कि आप अड्डा की वेबसाइट पर जाके किस तरह से ले सकते हो। ठीक है, यहां पर वी आर जस्ट गिविंग यू फ्री कंटेंट ICAI स्टडी मटेरियल का, बट आई कैन नॉट कमिट कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला कमिटमेंट चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ पेड बैच, गो फॉर अ प्रॉपर बैच, राइट। तो वो आपको जाना चाहिए, वो आपको भी समझना चाहिए। मैं आपको बता भी देता हूं कि ये अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपको आना होगा। ऑल कोर्सेज पर आकर एकाग्रता सीए पर आपको क्लिक करना होगा, सीए फाउंडेशन पर आपको यहां पर आना होगा और यहां पर आप देख सकते हो महापैक प्रो। ठीक है, यहां पर आप बुक्स वगैरह भी देख सकते हो। अड्डा 24/7 के नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो और यहां से आप प्रॉपर अपने बैचेस परचेज कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिकली मे 25 की तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, चलो सर, तो हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे ब्लड रिलेशंस, और इतना सिंपल चैप्टर है, पता है, एक गाने के अंदर अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। और वो गाना है, मेरे बाप की बेटी में को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी में को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई में को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती। बढ़िया प्यारा गाना। ठीक है, और इस पूरे गाने के बेसिस पर ये पूरा का पूरा ब्लड रिलेशंस है। अब जब भी मैं ये ब्लड रिलेशंस वाला चैप्टर स्टार्ट करता हूं ना, और मैं इस गाने के बारे में बताता हूं, तो मैं देखता हूं यूट्यूब पे कि जब भी ये कोई गाना होता है तो फिर मतलब यूट्यूब पे जब आप ये वाला गाना सर्च करोगे ना, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, तो इस सेशन के बाद जैसे ये पहली वाली क्लास होती है, उसके बाद वो टी सीरीज के चैनल पर पड़ा हुआ है, तो वो मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती लोग सर्च करते हैं और उसके नीचे हु इज हियर आफ्टर वाचिंग ब्लड रिलेशंस क्लास बाय निश्चैन, हु इज हियर आफ्टर वाचिंग ब्लड रिलेशंस क्लास बाय निश्चैन। ठीक है, तो ये बहुत होता है, बड़ा मजा आता है मुझे इसमें भी। तो मैं तो कह रहा हूं तुम लोग भी कर ही देना है? एकदम टी सीरीज के चैनल को ब्लॉक कर रहा हूं, मतलब मजाक कर रहा हूं। ठीक है, बट हाँ, तो ये गाना है, मेरे बाप की बेटी में को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी में को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई में को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती, ऊपर वाले तूने मुझको सब कुछ दिया, अब दे दे हस्बैंड कहने वाली सुंदर बीवी, मेरे बाप की बेटी में को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी में को बेटा बोलती। और इसी गाने से पूरे के पूरे चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट जो है एकदम तैयार हो जाता है। ठीक है, एकदम तैयार हो जाता है। ऑलराइट, सो यहां पर हैप्पी आर्ट कह रहे हैं, सर वन डाउट, हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड बैच। बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल है। बैकलॉग कवर करने का तरीका क्या होता है? बैकलॉग कैसे आता है? पुरानी वाली क्लासेस का आता है। तो आप अड्डा 24/7 की ऐप पे जाएंगे, आप लेक्चर 1 देखेंगे, फिर आप लेक्चर 2 देखेंगे, लेक्चर 3 देखेंगे, उनका साथ साथ आप रिवीजन प्लानर बनाएंगे, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर के एंड में ही बताया हुआ है कि रिवीजन प्लानर किस तरह से बनाना है। तो आप रिवीजन प्लानर बनाओगे, जो क्लासेस आप देखोगे उसका आप रिवीजन प्लानर बनाओगे। ऐसे करते करते आपका बैकलॉग कवर हो जाएगा। एकदम ऐसे आंख बंद करके तो कवर होगा नहीं, धीरे धीरे आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी बैकलॉग कवर होगा। बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, मेरे दोस्त मुझको डैश बोलती है, क्या बोलती है? मैं समझ गया, वही ना। चलो ठीक है, ऑलराइट,
सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर ब्लड रिलेशंस। और ब्लड रिलेशंस जो है ये बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है, और आओ देखते हैं इसको। ठीक है, यहां पर कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, क्लासी अंश, सर मैथ्स के लिए सिंगल बैच मिल जाएगा क्या? आप अड्डा 24/7 की टीम से बात करिए, उनसे बोलिए कि हमें मैथ्स का सिंगल लेक्चर चाहिए, नहीं तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। हमें मैथ्स का सिंगल लेक्चर चाहिए, हमें मैथ्स का लेक्चर चाहिए, हमें मैथ्स के सेशंस चाहिए, हमें मैथ्स के सिंगल सेशंस चाहिए। तो अड्डा 24/7 वाले आपकी मांगे पूरी करेंगे। बोला हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, इंकलाब जिंदाबाद। वो पूछे किसकी तानाशाही नहीं चलेगी, तो बोलना किसी की भी तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस तरह के थोड़ी बहुत नौटंकी आप लोगों को करनी पड़ेगी और तब जाके ये हो पाएगा। राइट, अभी हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। धरना कहां देना है? अड्डा 24/7 के ऑफिस में। ठीक है, चलो तो हम लोग यार यहां पर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ थिंग कि ब्लड रिलेशंस वाला चैप्टर है। आओ देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आते हैं और किस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, देखो, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेट्स लुक एट दिस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहां पर बता देता हूं कि अभी ना 20% का डिस्काउंट चल रहा है। बाय द वे, अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। मैंने आप लोगों को शायद वेबसाइट पे जब मैंने दिखाया नहीं था, तो यहां पर अगर आप ये लेते हो ना, सपोज महापैक प्रो आपने लिया, तो यहां पर आप देखो ये डील 20 करके कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये 20% का डिस्काउंट है, कुछ ही दिनों के लिए ऑफर है, तो इस वाले ऑफर को आप अवेल कर लो। चाहे आप सीए फाउंडेशन के बैचेस लो, चाहे आप सीए इंटरमीडिएट के बैचेस लो, यहाँ पर 20% ऑफ का ऑफर आप लोगों के पास ऑलवेज अवेलेबल है, तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पर, एंड यू कैन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है। आप लोग सबसे पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, देखो, ए इज बी इज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, सी इज ए इज मदर, सी ए की मम्मी है, डी सी इज फादर, डी सी के पिताजी हैं, ई इज बी सन, ई बी का बेटा है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी जो है वो ए का क्या हुआ? अच्छा, इसको भी करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। ठीक है, एक छोटा सा मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं। देखो, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मेरा नाम है निशांत कुमार। ठीक है, ये है चारू, ये है मेरी वाइफ। ठीक है, अंजलि, शी इज माई मॉम, अरुण, ही इज माई डैड। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आपको उन सवालों का जवाब देना है। ठीक है, आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर मी दोस क्वेश्चंस। मैंने पूछा हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू निशांत। हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू निशांत? ठीक है, ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी वाइफ, ऑप्शन सी सिस्टर, या ऑप्शन डी मॉम। बताओ, हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू निशांत? ये मैंने आपको अपनी फैमिली ट्री बताई, अपनी बीवी का, मेरे मम्मी पापा का, ये मैंने आपको अपनी फैमिली ट्री बताई। आपसे मैं पूछा हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू निशांत, तो इस फैमिली ट्री को देखकर आप बताओ हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू निशांत? इज सन, वाइफ, सिस्टर, या डी मॉम? बताइए, जल्दी बताओ, क्विकली क्विकली एवरीवन। यार देखो, सबकी तरफ से आएगा ना तभी मजा आएगा। सब लोगों की तरफ से अगर चैट बॉक्स में आंसर आएगा तभी मजा आएगा, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा हूं, देख बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा डी मॉम। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, अगर मैं सवाल पूछता हूं हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि? हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि? सन, वाइफ, सेम ऑप्शंस है, सिस्टर या मॉम? बिल्कुल सही जवाब, हैप्पी आर्ट, प्रिंस, आदि, रवि, रिचा, आलोक, सयन, नवीन, अनुष्का, हैप्पी, रवि, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए सन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं हाउ इज अरुण रिलेटेड टू निशांत, और ऑप्शंस हैं ये ऑप्शंस हैं, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू निशांत? हाउ इज अरुण रिलेटेड टू निशांत?
बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने कहा फादर, हैप्पी ने कहा फादर ऑब्लिक डैड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल मैं पता है क्यों पूछा था, ये सवाल मैं इसलिए पूछा था जिससे आप लोगों को जिससे ये मैं असेस कर पाऊं कि आप लोगों को इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है या नहीं, इस लाइन का इंटरप्रिटेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। क्योंकि कई बार कई सारे बैचेस में जब मैं पढ़ाता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इसका मतलब नहीं समझ में आ पाता है। एंड जस्ट टू बी क्लियर, जस्ट टू बी श्योर कि जो भी बच्चे इसको बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे आप लोगों को भी इसका कॉन्टेक्स्ट या इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आ जाए, तो मैं एक बार इसको हिंदी में पढ़ के बता दे रहा हूं कि अरुण निशांत के कौन है? अरुण निशांत के पिताजी हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ठीक है। अंजलि निशांत की कौन है? तो अंजलि निशांत की कौन है? तो अंजलि इज द मदर ऑफ निशांत। अगर मैं यहीं पर बोलता कि हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि, हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि, तो यहां पर सवाल हो जाता कि निशांत अंजलि के कौन है? तो निशांत अंजलि के बेटे हैं, तो ऑप्शन ए वुड बीन द आंसर। ठीक है। अगर क्वेश्चन है हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू निशांत, तो मॉम। हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि, मतलब निशांत अंजलि के कौन है, तो ये हो गया सन। ठीक है। जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है? सवाल अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ निशांत उनके क्या है। ये बात समझ में आ रही है? हाउ इज निशांत रिलेटेड टू अंजलि, निशांत अंजलि के कौन है, तो अंजलि के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिमिलरली जब मैं यहां पर बात करता हूं हाउ इज अरुण रिलेटेड टू निशांत, तो यहां पर निशांत के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है कि बताओ अरुण निशांत के कौन है, तो निशांत के पिताजी हैं। यह बात सबको क्लियर हो रही है? यह बात सबको क्लियर हो रही है? फटाफट से एक बार कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में मुझे, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में सब लोग यहां पर कंफर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, डन। चलो अब हम लोग यहां पर आते हैं। तो जब आप इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखते हो ना, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो आप मुझे बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है? क्विकली बताओ मुझे। व्हेन आई एम आस्किंग हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है या ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है? ब्रिलियंट प्रिंस, हैप्पी, सयन, बिल्कुल सही राज, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है। और जिसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा? आपको मानना होगा कि वो कौन है, वो हो आप। ठीक है। अब यहां पर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है, यहां पर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा जा रहा है, तो मैं मानूंगा कि ए कौन है? ए हूं मैं। ठीक है, ए हूं मैं, तो मैं यहां पर लिखूंगा ए मी। और अब मैं यहां पर देखना शुरू करूंगा, क्या लिखा है? ए इज बीज ब्रदर, मतलब ए जो है यानी मैं बी का भाई हूं। अगर मैं बी का भाई हूं तो बी मेरा कौन हुआ? बी या तो मेरा भाई होगा या तो मेरी बहन होगी, डिपेंडिंग अपॉन द जेंडर। मैं बी का भाई हूं, ए इज बीज ब्रदर, तो बी कौन होगा? बी या तो मेरा भाई होगा या तो सिस्टर होगा। तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बी का रिलेशन लिख दिया कि बी इज माई ब्रदर और सिस्टर। फिर यहां सी इज एज मदर, तो मैं हूं ए, तो सी, अब देखा सी इज एज मदर, ए कौन है? ए तो मैं हूं, तो मैं यहां पर लिखूंगा सी मॉम। मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया। फिर डी इज सी इज फादर, डी कौन है? सी के फादर है। सी कौन है? मेरी मम्मी। तो डी कौन हुए? मेरी मम्मी के पापा। मेरी मम्मी के पापा मेरे कौन हुए? नाना जी। मेरी मम्मी के पापा मेरे कौन हुए? नाना जी हुए। नाना जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। नाना जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाना जी को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड फादर। ठीक है। और यही तो क्वेश्चन ने पूछा था, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, और आंसर यहां पर निकल कर आ गया क्या? ग्रैंड फादर। तभी मैंने बोला था आप ए को मानो कि वो आप हो, क्योंकि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा। जब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा तो आंसर जो डी का आया ना, नाना जी, तो वो ऑटोमेटिकली ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ गया। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो कि हाँ भाई ऑप्शन सी इज योर आंसर। ठीक है। मैं एक बार जो चीज मैंने बोली मैं उसको रिपीट करूंगा और उसके बाद एक दूसरा तरीका बताऊंगा इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कैसे अगर आप अपने आप को ए की जगह डी मान लेते तब भी आंसर आ जाता, लेकिन तब एंड में एक स्टेप आपको और करना पड़ता है, जिससे कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज बीज सन, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी जो है वो ए का कौन होगा? तो मैंने कहा ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा गया है, तो मैं अपने आप को मान लूंगा ए। मैंने अपने आप को मान लिया ए। अब यहां लिखा है ए इज बीज ब्रदर, ए जो है वो बी का भाई है, तो बी कौन हुआ? या तो मेरा भाई होगा या तो मेरी बहन होगी। तो मैं इसको लिख दूंगा या तो भाई या तो बहन। अच्छा, एक चीज का ध्यान आप और रखना,
मैं सेम जनरेशन के लोगों को एक लाइन में लिखता हूं, जैसे मैं, मेरा भाई बहन, मैंने एक लाइन में लिखा। फिर आया सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मम्मी है, तो मुझसे एक जनरेशन ऊपर, तो मैंने लिखा सी मॉम, ठीक है। फिर आया डी इज सी इज फादर, डी जो है वो मेरी मम्मी के पापा है, एक और जनरेशन ऊपर, तो डी मैंने लिखा, और लिखा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं कि मेरी मम्मी के पापा हैं, तो मेरे कौन हुए, मेरे नाना जी हुए, मेरे नाना जी हुए, यानी ग्रैंड फादर। ई इज बीज सन, ई जो है वो बी का बेटा है, ठीक है। बी कौन है, या तो मेरा भाई या तो मेरी बहन, तो मेरे, या तो मेरे भाई का बेटा है या मेरी बहन का बेटा है, ठीक है। या तो ये मेरे भाई का बेटा है या तो मेरी बहन का बेटा है। अब अगर ये मेरे भाई का बेटा है या बहन का बेटा है, भाई का बेटा हुआ तो मेरा भतीजा हुआ, बहन का बेटा हुआ तो मेरा भांजा हुआ, इंग्लिश में कोई पंगा नहीं है, इंग्लिश में इट्स ऑल नेफ्यू, इंग्लिश में नेफ्यू, ठीक है। हिंदी में अगर भाई का बेटा हुआ तो भतीजा, बहन का बेटा हुआ तो भांजा, इंग्लिश में नेफ्यू, ठीक है, इंग्लिश में नेफ्यू। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी कौन हो गए, नाना जी हो गए, और ये हो गए ग्रैंड फादर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। ये बात यहां तक सबको क्लियर हो रही है? हाँ जी, मेटर्नल ग्रैंड फादर, वेरी गुड, मदर्स फादर, ठीक है। प्रिंस कह रहे हैं सर ग्रेट ग्रैंडफादर क्या होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर होगा नाना जी के भी पापा, ग्रैंडफादर के फादर इज ग्रेट ग्रैंडफादर, अभी आएगा, अभी आता रहेगा, ठीक है, अभी तो पहला ही क्वेश्चन हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा, मैंने कहा आप अपने आप को ए मानो, और ए मान के मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया। व्हाट इफ आप अपने आप को डी मानते, व्हाट इफ आप अपने आप को डी मानते, मैं कह रहा हूं डी मान के एक बार सॉल्व करें क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैंने माना कि मैं हूं डी, ठीक है। अब यहां पर लिखा है सी, डी इज सी इज फादर, डी जो है वो कौन है, सी के फादर है, तो सी कौन होगा, या तो मेरा सन होगा या तो मेरी डॉटर होगी, ठीक है। मैं सी का फादर हूं तो सी कौन होगा, या तो मेरा बेटा होगा या तो मेरी बेटी होगी, तो मैंने लिखा सी इज आइदर माई सन और माई डॉटर। फिर यहां लिखा है सी इज एज मदर, सी जो है वो ए की मम्मी है, सी जो है वो ए की मम्मी है, तो अगर मम्मी है तो क्या बेटा मेरा बेटा किसी की मम्मी हो सकता है, नहीं। तो यहां पर एक तो मुझे सी का जेंडर क्लियर हुआ कि भाई सी कौन है, सी मेरी डॉटर है, सी मेरी डॉटर है, और ये किसकी मम्मी है, ये ए की मम्मी है, तो ए कौन हुआ, ए मेरी डॉटर का बेटा हुआ, मेरी डॉटर का बेटा मेरा कौन होगा, मेरा ग्रैंडसन होगा। हिंदी में नाती, नाना जी, नाना जी का मैं अपने नाना जी का मैं कौन हुआ, नाती, अपने दादाजी का मैं कौन हुआ, पोता, ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में ग्रैंडसन। अब देखो सवाल ने पूछा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो हो सकता है किसी कोई जो है जल्दबाजी में ग्रैंडसन मार्क कर दे ऑप्शन बी, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी जो है वो ए का कौन है, तो अगर ए डी का ग्रैंडसन है तो डी ए के ग्रैंड फादर होंगे, तो ये एक एडिशनल स्टेप आपको एंड में करना पड़ जाएगा। दैट इज वाई आई सेड कि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोशिश करो कि आप वही मानो कि वो आप हो, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में आगे चलकर हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे काम नहीं बन पा रहा है, तो हम लोगों को दूसरी पार्टी माननी पड़ रही है, तो ठीक है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, बट मैक्सिमम केसेस में आप ये कोशिश करो कि जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, आप मान लो कि आप वही हो। क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया? तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया और मजा आ गया और क्लियर हो गई चीजें, तो वीडियो को लाइक कर दो ना यार। सयन, आप बंगाली में लिख रहे हो? सयन, आप बंगाली में लिख रहे हो क्या? बंगाली मुझे थोड़ी थोड़ी बोलनी आती है। सयन बेटे, बंगाली मुझे बोलनी आती है। अरे बाकी लोग बोल दो ना, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है सॉल्व करने का तरीका। सिर्फ एक सयन बोल रहा है, सयन भी बंगाली में बोल रहा है, बाकी लोगों को समझ में आ रही है ये चीजें, ठीक है। हाँ, सयन कह रहा है यस सर। हाँ तो सयन मैं ना थोड़ी सी बंगाली बोल के दिखाता हूं आपको। एक है, आमी चोख बंद करी तो तुम्हें देखी, चोख खुली तो तुम्हाके देखते चाই, তুমি যখন কাছে থাকো না আমি তোমায় অনুভব করি। इतना ही याद आ रहा है अभी। इतना ही याद आ रहा है, ठीक है। हिंदी में अनुवाद कीजिए।
हिंदी में अनुवाद यह है कि मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं, तुम पास नहीं होती तो तुम्हें महसूस करता हूं। यह है हिंदी में इसका अनुवाद। ठीक है, यह है निशांत सर्दी एस आर के, कुणाल के राइट, ट्रांसलेट कर दिया, आदि ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, यही है इसका ट्रांसलेशन। आमी चोख बंद करी तो तुम्हारे देखी, चोख खुली तो तुम्हारे देखते चाहिए, तुम्ही যখন কাছে থাকো না আমি তোমায় অনুভव करी। एका पागला मुंह, पता नहीं कुछ तो था, आगे भी डायलॉग था, मुझे याद नहीं आ रहा यार, वो ट्रांसलेटर ऑन था। अच्छा, लेकिन सयन मेरी बंगाली सही थी, सयन बता रहे यार मेरी बंगाली सही थी। मुझे एक और चीज आती है, मेदेर ব্যাপারে আমার একটা অসুল আছে, যত তুমি মেয়েদের পিছনে দৌড়াবে তত মেয়েরা দূরে যাবে, কিন্তু তুমি যদি মেয়েদের পিছনে না দৌড়াও তো ও কনফিউজ হয়ে যাবে আর তোমার পিছনে দৌড়াবে, এটা জানার জন্য কেউ কনফিউজ কেন, তো এই কনফিউজড মেয়ের আমাদের फायदा उठाते হবে। दिनेश कह रहा है सर न्यू टैक्स कोड सीएस सीएमए, न्यू टैक्स कोड में सीएस और सीएमए को भी ऑडिटिंग राइट्स मिलेंगे क्या? मैं अभी बात करता हूं निर्मला जी से, मैं पूछता हूं कि मैम क्या सीन क्या चल रहा है। मोदी जी ने तो पास कर दिया है वो वाला, ठीक है, मोदी जी से असेंट मिल गई है, अब निर्मला जी उसको जल्दी प्रेजेंट करेंगी और फिर देखा जाएगा कि क्या होगा न्यू टैक्स कोड में, न्यू टैक्स बिल में क्या आएगा, कैसे होगा। ठीक है, ब्लड रिलेशंस का सॉन्ग बंगाली में ट्रांसलेट कर दीजिए। अबे बंगाली आती थोड़ी है मुझे, बंगाली में बस यही 2 डायलॉग्स तो आते हैं मुझे, बंगाली में यही 2 डायलॉग्स तो आते हैं। प्रिंस कह रहे हैं हाँ सर चलो पार्लियामेंट, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून परी गुप्ता, कैसे हो आप? ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। आओ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं हम लोग। A is B's brother, C is A's father, D is C's sister, E is D's mother. How is B related to E? अब आप लोग मुझे सारे के सारे बताओ। मैं प्रयागराज से हूं, ऋचा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दिन भर घर के बाहर जाम लगा हुआ है पिछले 1 महीने से, ठीक है, ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से घर के बाहर जाम ही जाम लगा हुआ है, क्योंकि सारे कुंभ में आ रहे हैं और सब यहीं से जाते हैं। ऑलराइट, बताओ मुझे हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछा गया है, किसको मुझे मानना होगा कि वो मैं हूं? क्विकली बताइए सर, बताइए। ऑलराइट, श्रेया कह रही है ई, रवि कह रहा है ई के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनुष्का कह रही है ई, प्रिंस कह रहा है ई, वेरी गुड। सही जवाब ई के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दिनेश कह रहे हैं सर अगर डायरेक्ट टैक्स कोड में ये अमेंडमेंट आ गया तो सीए की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अच्छा, ऑलराइट, तो हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो ई मैं मान लेता हूं कि ई हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या है, ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है, ई जो है वो डी की मम्मी है, मतलब मैं किसी की मम्मी हूं। मैं रियल लाइफ में तो लड़का हूं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में मैं लड़की हूं, तो मैं यहां पर लिख दूंगा लड़की हूं, मैं यहां पर लिख दूंगा लड़की हूं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मुझे क्लिक हो जाएगा अगर आगे चलकर कोई क्वेश्चन में आता है तो हाउ इज बी रिलेटेड टू, यहां पर लिखा है ई इज डीज मदर, तो डी जो है वो या तो मेरा सन होगा या तो मेरी डॉटर, या तो मेरा सन या तो मेरी डॉटर। उसके बाद देखो डी सीज सिस्टर, डी जो है वो किसी की बहन है, तो ये डी लड़का तो हो नहीं सकता, सन तो हो नहीं सकता, डॉटर हो सकती है। डी इज सीज सिस्टर, सी की बहन है, तो अगर ये सी की बहन है तो सी या तो मेरा सन होगा या तो मेरी डॉटर, है ना। तभी तो ये जो डी है ये इसकी सिस्टर कैसे होगी, जब ये भी मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी, ठीक है। फिर सी इज एज फादर, ओ माय गॉड, सी जो है वो तो लड़का निकला, ठीक है, वो लड़का निकला, तो ये मेरा सन है, ठीक है। और ये किसका फादर है, ए का फादर है ये ए का फादर है, तो ए का फादर है, तो ए मेरा कौन हुआ, ए मेरा कौन हुआ, ए मेरा ग्रैंडसन हो गया या ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है। ए इज आइदर माई ग्रैंडसन और माई ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये कौन है, मेरे बेटे का बेटा है या बेटी है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सी इज एज फादर, सी जो कि मेरा बेटा है वो किसी का तो किसी का फादर है, तो अब ये जिसका भी फादर है वो या तो मेरा ग्रैंडसन हो गया तो मेरी ग्रैंड डॉटर होगी। और यहां पर लिखा है ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो यहां पर ये ग्रैंडसन आएगा। तो बी कौन हो गया, बी या तो ग्रैंडसन होगा या तो ग्रैंड डॉटर होगी। यहां पर क्वेश्चन ने पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो बी इज आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, बी इज आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो यहां पर ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड आंट है, डॉटर है,
तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो यस यस यस, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, बोलो निश्चैन फॉरएवर। ठीक है, तो ऑप्शन ए ग्रैंड डॉटर इज द आंसर। डन। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। A is B's sister, C is A's mother, D is C's father, D is D's mother. Then how is A related to D? बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा? क्विकली टेल मी, क्विकली क्विकली टेल मी, क्विकली क्विकली टेल मी, क्विकली क्विकली टेल मी। डी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी नाइस, ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रिंस, अनुष्का, रवि, डी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो मैं अपने आप को मानूंगा यहां पर डी। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है E is D's mother, तो E जो है वो मेरी मॉम हो गई। उसके बाद D is C's father, मैं किसी का पापा हो गया, तो ये जो C है या तो मेरा सन होगा या तो मेरी डॉटर होगी। फिर C is B's mother, C जो है वो B की मम्मी है, तो ये मेरी डॉटर है। और किसकी मम्मी है? B की मम्मी है, तो B जो है या तो मेरा ग्रैंड सन या तो मेरी ग्रैंड डॉटर। ठीक है, या तो मेरा ग्रैंडसन या तो मेरी ग्रैंड डॉटर, क्योंकि ये मेरी बेटी इसकी मम्मी है, तो ये या तो मेरा ग्रैंडसन हो गया तो मेरी ग्रैंड डॉटर होगी। ए इज बीज सिस्टर, ए इज बीज सिस्टर, ए जो है वो बी की सिस्टर है, तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर हो गई। इसी जनरेशन में ना, इस जनरेशन में सारे के सारे मेरे ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर होंगे, तो ए कौन हो गई? ए हो गई मेरी ग्रैंड डॉटर, ए हो गई मेरी ग्रैंड डॉटर। यही पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए इज माई ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन डी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बर्डन स्टैंड फॉरएवर, बर्डन स्टैंड फॉरएवर। ठीक है, डन। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A is the father of B, C is the daughter of B, D is the brother of B, E is the son of A. What is the relation between C and E? अब यहां पर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा गया, यहां पर सिंपली बोला व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन C एंड E? C और E के बीच में रिलेशनशिप बता दो। ठीक है, तो मैं अपने आप को कुछ भी मान सकता हूं, मैं अपने आप को C भी मान सकता हूं, मैं अपने आप को E भी मान सकता हूं। तो मैं अपने आप को एक काम करता हूं, मैं अपने आप को E मान लेता हूं, मैं अपने आप को E मान लेता हूं। तो मैंने माना अपने आप को E। अब देखो यहां लिखा है E इज द सन ऑफ A, तो आई एम द सन ऑफ A, तो A इज आइदर माई मॉम और माई डैड। ठीक है, फिर लिखा हुआ है A इज द फादर ऑफ B, A इज द फादर ऑफ B, तो A का जेंडर तो क्लियर हो गया कि A मेरे डैड है, एंड ये B के फादर है, तो B कौन हुआ? B या तो मेरा भाई होगा या मेरी बहन होगी। ठीक है, C इज द डॉटर ऑफ B, C जो है वो B की डॉटर है, C जो है वो B की डॉटर है, मतलब मेरे भाई या बहन की बेटी है, तो ये कौन हो गई? मेरी नीस हो गई। भाई की बेटी हुई तो भतीजी, बहन की बेटी हुई तो भांजी, तो एनीवे नीस हो गई। तो यही तो पूछा है, हाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? तो सी इज द नीस, आई एम द अंकल, सी इज द नीस, आई एम द अंकल। मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती, ये वो वाला है। ठीक है, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती, मैंने गाना बताया था ना, मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती, मेरी माँ का भाई मेरे को भांजा बोलता, मेरे भाई की बेटी मेरे को चाचा बोलती। तो ये कौन है? मेरे भाई की बेटी है ये, और ये मेरे को क्या बोलती है? चाचा। आपको पता है जब ये गाना आया था ना 1997 में, ये गाना आया था 1997 में, आई वॉज हार्डली 6 years old, आई वॉज 6 years old। तो जब मैं ये गाना गाता तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, कहती ये क्या गंदे गंदे गाने गाते रहते हो। मैंने कहा इसमें गंदा क्या है? तो बोली ये कोई लैंग्वेज होती है? मेरे बाप की बेटी, मेरे बाप की बेटी ऐसे बोलते हैं, गंदी बात है, ये वाले गाने मत गाया करो। तब मैं चुप हो जाता था, और अब मैं मम्मी को बताता हूँ, मम्मी देखो अब मैं सिर्फ घर पे नहीं, मैं पूरे इंडिया के सामने गा रहा हूँ, एंड पीपल आर एंजॉइंग। तो फिर मम्मी भी हंसने लगती हैं, है ना। तो ये वाली स्टोरी है इस वाले गाने के साथ। तो मैं जो बचपन में मुझे गाना नहीं गाने दिया गया, मैं 4-5 साल से मैथ्स पढ़ा के ना अपनी ये सारी की सारी भड़ास निकाले जा रहा हूँ कि मैं तो ये वाला गाना गाऊंगा, और मैं गा सकता हूँ ये गाना। ठीक, आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ P इज द हस्बैंड ऑफ Q एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q, व्हाट इज R टू P? अब मुझे बताओ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया है, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो कंजूसों। वीडियो लाइक करने में तो पैसे भी नहीं जाते तुम्हारे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो। यस, P के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो मैं मान लूंगा P मैं हूं, मैंने मान लिया P मैं हूं। P इज द हस्बैंड ऑफ Q, तो Q कौन है? Q हो गई मेरी वाइफ। R इज द मदर ऑफ S एंड Q, R जो है वो S और Q दोनों की मम्मी है, तो Q की भी तो मम्मी है, Q मेरी वाइफ है, तो R हो गई मेरी मदर इन लॉ। ठीक है, मेरी वाइफ की मम्मी। तो व्हाट इज R टू P? R इज माई मदर इन लॉ। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर आंसर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना। कल हम लोग आएंगे, सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग बाकी के क्वेश्चंस एक बार होमवर्क में ट्राई करना, मजा आएगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।